सबसे पहले तो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है हम आपके पास में मुरक्कब इजाफी, इसमें जाने से पहले मैं आप सबसे ये क्लैरिफाई करते चलूं कि हमने जो अभी तक हुर्फ को देखा है, एक एक लफ्ज को देखा है कि इसके मायने कैसे होंगे, मारिफा नकीरा कैसे होगा, इराबी हालत कैसी होगी, अदद यानी इसम को पहचानने के जो चार तरीके होते हैं कि इन चार किस्मों से उसे पहचाना जाता है। इसके बाद में हमने मारिफा और नकीरा को देखा, मारिफा के अकसाम भी देखे, जमायर पढ़े, अस्माए इशारा पढ़े, अस्माए मौसूला पढ़े, यानी कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में इस वक्त में तादाद ज्यादा है जितने हमने हुर्फों को अलहदा अलहदा याद किया है, पढ़ा है, ये सब चीजों से। अभी आज का जो है कि हम इसको मुरक्कब की तरफ में लेकर जा रहे हैं, हमारे असबाह को। मुरक्कब यानी कि दो अल्फाजों को जब जोड़कर हम पढ़ते हैं, यानी कि दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, जिसमें कि एक जुमला बनाया जाता है। अब जुमले दो किस्म के होते हैं, ये भी हमने देखा है। जुमले दो किस्म से मुराद ये है कि एक होता है जिसमें कि बात मुकम्मल समझ में आती है, और एक ये होता है कि जिसमें कि बात कंप्लीटली आपको समझ में नहीं आती है, जो कि अक़साम में अगर देखेंगे जिसका नाम होगा, एक होता है मुरक्कब ताम और एक होता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस में क्या होता है, आपको जुमला तो होता है लेकिन बात मुकम्मल नहीं मालूम होती है, यानी कि उसमें मुकम्मल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है बनिस्बत के मुरक्कब ताम में क्या होता है, कंप्लीट एक सेंटेंस होता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ में अगर हम देखेंगे, देखिए, इस्म, फेल और हुर्फ, इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगर ये तीन एक जुमले में आते हैं, एक सेंटेंस में आते हैं, तो एक कंप्लीटली मफहूम आपको समझ में आता है, जिसमें इस्म भी होगा, फेल भी होगा, हुर्फ भी होगा, यानी ये कंप्लीट कर देता है, तो वो मुरक्कब ताम हो गया। मुरक्कब नाकिस में क्या होंगे, ये दो होंगे, एक होंगे, एक एक इस्म और इस्म के साथ में होगा, या इस्म फेल होगा, यानी कि बात आपको कंप्लीटली जिसमें कि समझ में नहीं आती है, वो होता है मुरक्कब नाकिस। हुर्फ और इस्म हो सकता है, तो दो का भी जुड़ना हो सकता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हमने लिया है। मुरक्कब किसे कहेंगे, अब जैसे कि हमने कह दिया है कि हुर्फ की जो पहचान है, हरफ मानी में हमने देख लिया, हरफ जारा भी पढ़ लिया, हरफ इस्तिजाबिया, इस्तिफहामिया, ये सब कुछ भी हमने देख लिया है। आज इनको जोड़ करके हमें देखना है, एक एक करके। तो दो तरीके के सबसे पहले तो मुरक्कब होंगे। मुरक्कब किसे कहेंगे, मुरक्कब उसे कहेंगे जो दो अल्फाजों को जोड़कर कहा जाता है, जिससे कि यानी कि एक अगर लफ्ज है जिससे हम कहेंगे मुफरद प्लस अगेन मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब, करेक्ट। दो मुफरद को जब आप जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मुरक्कब बन जाता है। क्लियर, मुरक्कब किसे कहते हैं। अब मुरक्कब नाखिस को हम देखेंगे, जिसमें कि कंप्लीटली बात समझ में नहीं आती है। देखिए, मुरक्कब नाखिस, इसकी चार किस्में हैं। इस नाम को देख लीजिए, मुरक्कब नाकिस की चार किस्में होती हैं। सबसे पहला आज जो हम पढ़ेंगे, इसके चार होते हैं। हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो है मुरक्कब इजाफी, मुजाफ मुजाफ इले। कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, जिसमें आता है मुजाफ मुजाफ इले। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, और इससे मुराद क्या है, इसमें तर्जुमा कैसे बनकर आता है, ये सब कुछ हम देखेंगे और सीखेंगे। देखिए इस तरफ में, मुरक्कब इजाफी में कम से कम दो अल्फाज या ऐसा मजमा जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ इजाफत दी जाती है, यानी कि निस्बत की जाती है। यानी एक इस्म दूसरे इस्म को जोड़ता है, जोड़ाएगा, और वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। यानी कि एक इस्म है, दो इस्मों की बात है, दो इस्म को जोड़ते हैं, जिसमें के आपको बात ये समझ में आती है कि
एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दे रहा है। निस्बत देना, क्या करें, इजाफत यानी कि निस्बत करता है। ये पोजेस्ड और पोजेसर के मायनों में आता है इंग्लिश के एतबार से। तो मुरक्कब इजाफी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, मुजाफ मुजाफ इले में। क्या कहेंगे इसको, मुजाफ और मुजाफ इले, जो इजाफत से आता है, जिसके मायने होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, निस्बत दे रहे हैं। निस्बत होती है, एक इस्म दूसरी तरफ निस्बत करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मुजाफ की जगह पे क्या होगा, एक होगा मुजाफ और दूसरा अल्फाज होगा मुजाफ इले का। तो पहले वाले में क्या आता है, कैसे बनता है, इसको देखिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये मैंने लिखा बैत, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ अर रजुलु। ये हमें पता है, ये दोनों भी इस्म है। अब आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों भी इस्म है। किस एतबार से, बैत से मुराद होता है घर, यानी कि ये इस्म हो गया, और रजुलू भी क्या हो गया, इस्म हो गया। अब इन दोनों को अगर हमें जोड़कर एक मफहूम पैदा करना है, इसको जोड़ना है, अब हम साथ में इसको देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक इस्म दूसरी इस्म की तरफ में निस्बत कर रहा है। एक मैं यहाँ पर आपको पॉइंट करना चाहूँ मुजाफ इले को समझने के लिए। आपने हुर्फ जर में एक इला देखा है, हुर्फ जर का एक इला आया था, करेक्ट, जिसके मायने होते हैं तरफ, जिसके मायने होते हैं तरफ के, करेक्ट। ये इला है। अगर हम इसको मुजक्कर वाहिद जमीर मुत्तसिल अगर लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इलैही। ये पढ़ा है हमने, इलैही, करेक्ट। ये हुर्फ है, इसको हमने जमीर के साथ में जोड़कर देखा, इलैही। इसी के ही बात पर हम बोल रहे हैं मुजाफ इले, यानी कि ये मुजाफ है और ये मुजाफ इले है। तो इसकी तरफ में मुजाफ इले, यानी इस इजाफत से इसको निस्बत देने के लिए ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि ये इस्म है, ये भी इस्म है, लेकिन एक इस्म दूसरी तरफ दूसरे इस्म को निस्बत कर रहा है, इजाफत कर रहा है। और इसके तर्जुमे में क्या आएगा, का, की, के। इसका तर्जुमा बनेगा का, की, के, यानी बीच में जब आप तर्जुमा इसको करेंगे, तो ये का, की, के तर्जुमे में आता है। और ये कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। का, की, के बगैर में मफहूम नहीं बनता है सेंटेंस में। तो मुजाफ मुजाफ इले क्या करता है, का, की, के मायने देता है। जैसे अब हमें यहाँ पर इसके निस्बत को पहचानना है। पहले तो ये आदमी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये आदमी है। हम इसको जब तर्जुमा करेंगे, जी बीच में लगेगा काकी के, इसको जब हम तर्जुमा करेंगे तो इसका तर्जुमा उल्टा करेंगे। अरबी में जैसे ही लिखा हुआ आता है, इसका उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे तो इसका उल्टा तर्जुमा होगा। कैसे, अर रजुलु को हम पहले देखेंगे कि ये आदमी, आदमी का घर, करेक्ट, आदमी का घर। तो ये हम कहाँ से लेकर आए, का की के, बैतुर रजुली। अब इसके कवायद को देखेंगे हम, कि इसके एराब और ये मारिफा नकीरा, ये इसको भी यहाँ पर इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसी को देखना भी जरूरी, हर मुरक्कब नाकिस की अकसाम में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी हो, इसका मारिफा और नकीरा का भी पहचान इसमें बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसी को ही,
बैतुन, ये है बैतुन। लेकिन मैं मुरक्कब इजाफी अगर लिखूंगी तो बैतुन नहीं लिखूंगी, बैतुन नहीं लिखूंगी। और आप ये भी देख रहे हैं कि जब मैं मुजाफ इले की जगह जो भी लिख रही हूँ, ये अलिफ लाम को क्यों नहीं छोड़ी, रजुलन क्यों नहीं लिख सकती। तो देखिए इसका कायदा ही यही है कि मुजाफ इले, ये मुजाफ इले है, ये मुजाफ होगा, ये मुजाफ इले होगा। यानी मुजाफ ये है तो मुजाफ इले ये है। इसके बारे में जो भी बात कह रही है ना, आगे वाला अल्फाज पूरा करता है। किसकी तरफ निस्बत है, ये घर की तरफ में निस्बत की जा रही है, तो ये मुजाफ इलय हो गया, निस्बत की तरफ। इसलिए मैंने इलही को बताया है पहले, इलय से आप कंफ्यूज नहीं होना। ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलय है, तो इसकी तरफ में निस्बत देने वाला आगे वाला अल्फाज होता है। यहाँ पर ये देखना है कि एक तो ये जो मुजाफ इलय की पोजीशन होती है वो मारिफा की होगी, और मारिफा में हमने क्या देखा कि अलिफ लाम, अलिफ लाम का इजाफा जब इस्म को होता है तो वो क्या होता है, वो मारिफा हो जाता है। अब ये नकीरा नहीं है, नकीरा नहीं है, ठीक है, ये नकीरा नहीं है। दूसरा कि इसमें आखिर में जर की हालत में होगा ये, तो बैतुर रजुली, ठीक है, बैतुर रजुली। इसी तरीके से आपको हर जुमले बनाना है। आप इसमें कई 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 बना सकते हैं, कईयों बना सकते हैं। जैसे कि और भी अगर हम बैत को ही लेंगे, क्योंकि आप लोग के पास में ज्यादा अल्फाजों का जखीरा नहीं है, जितना आप आम तौर पे जानते हैं उसी को लेंगे। बैतुल वलदी। जी, आप लोग को व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? जी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, तो इसके मायने क्या हो गए हैं, लड़के का घर। और भी इसी तरीके से हम बताएंगे बैतुल बिनती। तो इसके कवायद में ये देखना है कि मुजाफ की जगह एक तो ये कि वो अलिफ लाम उस पर नहीं आएगा, मुजाफ पर, देखिए, मुजाफ पर इसके दो कायदे हैं कि इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं होगी। ये दोनों मुजाफ के लिए नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों भी नहीं हो सकते मुजाफ के लिए। मुजाफ इलय के लिए, मुजाफ इलय जो उसके बाद वाला अल्फाज होता है, निस्बत देने के लिए मुजाफ इलय, ये अलिफ लाम इस पर होगा, और ये आखिरी एराबी हालत इसकी जर की होगी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। ये आप लोग को इसके कायदे हमेशा याद रखना है, और आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जब भी आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, या आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप इसको ऐसे ही पाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझने के लिए बहुत आसान है। ये मुरक्कब इजाफी के बारे में है कि मुजाफ की जगह, मुजाफ के पहला अल्फाज वाला, इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं हो सकता, और इसका एराब हल्का होता है, यानी कि ये मरफू होगा, रफा के साथ में होगा, लेकिन तनवीन नहीं होगा। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, और ये अलिफ लाम होगा, ठीक है। अब इसकी मिसाल यहाँ पर देखिए, जैसे कि फदलुल लाही। तो आप देखिए ये दोनों भी इस्म है। अगर हम एक एक करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों भी इस्म है। ये कुरान मजीद की मिसालों में से है। फदलुल्लाही, अल्लाह का फदल। तो आप तर्जुमे में क्या कर रहे हैं, का की के पाएंगे, और इसका तर्जुमा उल्टा होगा।
यानी हम उर्दू जबान में जब तर्जुमा करेंगे तो मुजाफ इले को पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद का की के जो भी आएगा उसके बाद वाले अल्फाज का तर्जुमा आएगा। तो अल्लाह का फजल। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर रफा है लेकिन अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम इस पर दाखिल नहीं हो सकता है मुजाफ पर। और ये मारिफा ही होगा, यानी अलिफ लाम इस पर दाखिल होता है, इस पर अलिफ लाम होता है मुजाफिले पे। और आखिरी जो एराबी हालत की तरफ आप देखेंगे तो आप जर में ही पाते हैं मुजाफिले को। तो इसकी मिसालें कुछ यहाँ पर है। फदलुल्लाही, अल्लाह का फदल। कलामल्लाही, अल्लाह का कलाम। मुल्कुस समावाती वल अर्दी, जमीन और आसमान का मालिक। लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। अबवाबुस समाई, आसमानों का दरवाजा। अबवाब, दरवाजा बाब से बना है। अबवाबुस समाई। दारुस सलामी, सलामती का घर। हुदूदुल्लाही, अल्लाह के हुदूद। ठीक है, अल्लाह ने जो हुदूद बनाए हैं इंसानों के लिए, जो अहकामात दिए, उन हुदूद की बात, उन हुदूद की आयतों में जो आती है हुदूदुल्लाही। तो आप इसको जब ये देखेंगे तो ये क्या होगा, ये एक तो मुरक्कब है यानी दो इस्म का जुड़ना है, और ये मुरक्कबे इजाफी है यानी कि मुजाफ मुजाफ इलैह। अब इसके कवायद के जो हमें जानकारी हमेशा रखना है और जहन नशीन रखना है, तो देखिए मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है और ना ही तनवीन। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे किताबु जैदिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जेर आएगा वहां पर, वो मारिफा के लिए होगा ना। तो ये नकीरा की हालत में नहीं आएगा, मुजाफ इलेह की हालत में। अल किताबु जैदिन ये भी गलत है। किताबुन जैदिन ये भी गलत है। ठीक है, मुजाफ इलेह हमेशा हालत जर में होता है, जैसे कि अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद भी ऐसे दो इस्म जिन में से एक का ताल्लुक और निस्बत दूसरे इस्म के साथ हो, ये मुरक्कब इजाफी का डेफिनेशन है। जैसे किताबु जैदिन, जैद की किताब। अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। तो इन मिसालों में क्या पाते हैं आप, सबसे पहले जो होता है वो मुजाफ होता है, और उसके बाद वाला जो होगा इस्म वो मुजाफ इलैह होगा। इलैह से मुराद मुराद क्या है, तरफ, किसकी तरफ, जो पहले अल्फाज लिखा हुआ है उसकी तरफ दूसरा आगे वाला इस्म निस्बत करता है। लेकिन जब हम इसका तर्जुमा करेंगे अपनी जबान में, तो इसका तर्जुमा उल्टा होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर अभी किसी को डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह ताला हम इसको क्लियर कर लेंगे। जी, किसी को कोई डाउट है?